ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जायज बात है वो किसी दल के हों, किसी दल के भी हों, जायज प्रतिनिधित्व के लिए जो समाज के वास्तव में उस श्रेणी के लोग हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अगर गलत प्रमाण पत्र किसी के पास है तो वो चुनाव रद्द होना चाहिए। देखो कौन आया, छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक ऐसा विधायक जिसकी चर्चा पूरे राजनीति पूरा प्रदेश में है और वो है विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते। प्रमाण पत्र निरस्त हो। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि असल में उसमें जो गंभीर और संगीन आरोप है वो क्यों है और वो क्या है। इस तरह की बातें आरोप फर्जी कहना सही नहीं है, क्योंकि इसी वार्ड नगर का जाति प्रमाण पत्र जारी और धर्मेश साहू एसडीएम थे। उस कहते हैं ना कि हाथी भोगती कुत्ता भोगता है, हाथी चलती है, तो भोगने वालों को भोगने दीजिए। ये इसमें लाल बहादुर लिखा है, एसडीएम साहब को ये पता नहीं था। ये प्रमाण पत्र मैं जारी किया हूँ क्या? एसडीएम ने जारी किया, तो मैं जारी करने वाले के ऊपर भी आरोप है मेरा और बनवाने वाले के ऊपर भी है। ये दोनों मिलकर के इन्होंने साजिश रचा है। दूसरी बात आप समझ पाएंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, और तीसरी जो अंतिम विश्लेषण होगा कि उसके बाद, इस कार्रवाई के बाद उस पर असर क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा। कलेक्टेड में घुसने से पहले मैंने कागज दे दिया है कि अगर मेरा निराकरण नहीं होगा तो धरना पे बैठेंगे। मैडम का भविष्य एक विधायक का ही भविष्य नहीं बल्कि समूचा प्रदेश सरकार पर, उसके पार्टी भाजपा पर क्या प्रश्न चिन्ह लगने वाला है वो भी इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार। जाति प्रमाण पत्र बनेगा, हाँ। वो उसके पैतृक के हिसाब से बिल्कुल, बनेगा। हाँ। लेकिन पैतृक अगर में कौन आता है? पति का नाम लिखवाना चाहती है तो पति क्यों नहीं लिखवा सकती? एक सेकंड, सुनिए, 1 मिनट पांडे जी, आप मुझे एक गाइडलाइन मुझे बताइए कि पति का नाम लिखने के लिए किस किताब में लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ के किस किताब में? यहाँ देखिए ना, पिता पति का नाम, और क्या बताएंगे? इसमें पिता पति का, तो ये सेटलमेंट क्यों मांगा गया? सेटलमेंट और इसमें टिक क्यों नहीं मारे आप? मैं कह रहा हूँ इसमें उसकी पहचान के लिए है कि एक सेकंड मुझे ये बता दो, ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में लाल बहादुर है ना? ठीक है, हाँ। लाल बहादुर के रिकॉर्ड हम जान रहे हैं। ये लाल बहादुर अगर उनके पति हैं, हाँ, तो उसके आधार पर नहीं बनेगा। उसी का विरोध कर रहे हैं, उसी का विरोध। हमको मत समझाओ यार, ये बता मुझे इसमें अनुसूचित जनजाति में क्यों नहीं टिक मारा है? वो तो वही तो जांच के लिए आया है ना, आप ही तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं इतना? दूसरी चीज ये 341 में किसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा? दर्शकों, बलरामपुर में प्रतापपुर विधानसभा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। वहां जो विधायक है मैडम शकुंतला सिंह पोर्ते सर्वाधिक चर्चा में है। देखिए, आपको पता है बलरामपुर आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ दो हिस्से में आप समझिए इस बात को। एक, उस पर गंभीर संगीन आरोप पर, दूसरा पूरा आदिवासी समाज नाराज है, धरने पे बैठे हुए थे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी तक को उन्होंने आवेदन पत्र लिखा, गुहार लगाए है। और पूरा जो मेन आरोप है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मूल और मेन आरोप क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे भाजपा में खलबली है इस नाम को लेकर, इस आरोप को लेकर के। पहला जो आरोप है, कह रहे हैं कि उनके जाति प्रमाण पत्र झूठा है, कूट रचित है, भ्रमित करने वाली है। और दूसरा आरोप है कि विधायक आदिवासी कोटे को, जो आरक्षित सीट है, उस पर वो कुंडी मार के बैठ गई है, यानी उसका मिसयूज कर रही है। तीसरी बात है, जो मेन आरोप है और गंभीर आरोप की चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है जो आरोप लगाए उनका कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है ना, अक्सर जाति प्रमाण पत्र पिता की तरफ से बनते हैं। अगर आप व्यवहारिक तौर पे भी जाएंगे तो जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा
कि आप जहां पैदा हुए, जिसके घर परिवार में जो माता पिता है, उनका पूरा वंशावली, खसरा, रकबा जो चाहिए होगा 5 पीढ़ी के नाम सहित, उनके आधार पे जाति प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनका जाति जो है वो पिता के आधार, पति के हिसाब से बना है। उनकी जो पति है उनके हिसाब से बना है और कॉलम में पति का नाम है। तो ये सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई पिता के हिसाब से जाति बनना चाहिए, लेकिन इनके संबंध में पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। दूसरे और बड़ी बातें, उसमें कॉलम होती है, उस समय 341 जो अनुच्छेद है, जो नंबर्स है, 341 में अनुसूचित जाति का प्रावधान है, ध्यान से समझिए, और 342 में अनुसूचित जनजाति का। पर इस मैडम के संबंध में, इनके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में 341 लिखा हुआ है। तो ये जो विपक्ष है वो कह रहे हैं साहब 341 तो अनुसूचित जाति का है, पर ये एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, कायदे से 342 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। प्रमुख बातें इसमें निकल के आ रही है। पहला, जहां पति का नाम है वहां पिता के नाम होना चाहिए और उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। दूसरी बातें, जिस अनुच्छेद में 341 में एससी अनुसूचित जाति का वर्णन है, जबकि ये एसटी से है, तो 342 होना चाहिए। ये दो मेन प्रमुख शक संदेह पैदा कर रहे हैं और इसी के अनुसार, इसी के आधार पे हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गई है। जब मामला हाई कोर्ट पे पहुंची, कोर्ट में, तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला की जो उच्च छानबीन समिति है वो इसकी छानबीन करे और रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट में। अब इससे बड़ी बात आप समझिएगा जो बातें हो रही है। एक तरफ मैडम कह रही है कि ये हमारी छवि को, विधायक की छवि को धूमिल करने की कोशिश है, और उनका कहना है, एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हाथी चलता और कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये मेरा नहीं बल्कि मैडम कह रहे हैं। अब आप बताइए हाथी इसमें कौन है और कौन भौंकने वाला है, पर ये मैडम का कहना है ऐसा। और वो कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है सामने आ जाएगी। ये आरोप लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, पर झूठा है, सिरे से नकार दिए। अब बड़ी बात, जब ये आरोप लगा रहे हैं तो जो शिकायत करता है उनका कहना है साहब 4 बार नोटिस गया है मैडम को, 4 बार। वो डेट बताते हैं, पहला 28/8/2025 को 8वां महीना में, दूसरा 9वां महीना में 15/9/2025, और तीसरा जो गया है 13/10/2025 3 माह, और इसी नवंबर में 27 नवंबर पे एक और नोटिस गया था। लेकिन इस 27 नंबर के नोटिस में मैडम नहीं पहुंची, उनकी ओर से वकील पहुंचा था। अब इस 27 तारीख को मामला आगे बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर को सुनवाई होना है। बस इसी बात को लेकर के पूरे शिकायतकर्ता और आदिवासी समाज जो उनके पक्ष में धरना पे बैठ गए कलेक्टर ऑफिस में जाकर, हाईवे को चक्का जाम कर दिया, और तब उठे वहां पे जब वहां लिखित में आश्वासन मिला है कि 11 दिसंबर के बाद हम लगातार सुनवाई करेंगे, जांच करेंगे। 11 दिसंबर के बाद मतलब ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि 11 दिसंबर को मैडम विधायक का भविष्य तय होने वाला है। जी हाँ, 11 दिसंबर ना तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन और चला जाए, ठीक है, पर इसी बीच में होगा, कोई लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या समझिए, अगर आरोप सही पाया जाता है, जो कहा जा रहा है कि झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आदिवासी आरक्षित सीट पर मैडम बैठ गई है, हिलने के नाम नहीं ले रही है और भाजपा के संरक्षण मिल रहा है, अगर ये सही पाया गया तो पहला क्या होगा, उनके सदस्यता रद्द होगी, प्रभावित होगा ही। दूसरी बड़ी बात, स्वयं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग संज्ञान लेंगे। और तीसरी बड़ी बात, इसमें जो होगा 420 धोखाधड़ी का केस लग सकता है, कार्यवाही गंभीर और संगीन है। इससे बड़ी बात यह होगा कि पूरे भाजपा में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि कैसे लोगों को टिकट देते हैं, फर्जी लोगों को टिकट देते हैं और विधायक बनते हैं। लेकिन इस सब से इतर समाज में जो चर्चा है, बुद्धिजीवी वर्ग जो कह रहे हैं कि भला कोई सार्वजनिक पद पर, इतने बड़े सार्वजनिक पद पर कोई प्रतिनिधि झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है क्या, एक सवाल है। हमने आमतौर पर सुना है कि किसी नौकरी में कोई झूठा या गलत प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर लेते हैं, लेकिन ये मामला पूरा प्रदेश में कहिए तो इतिहास में दूसरा मामला है। आपको याद होगा अजीत जोगी वाली घटना, अब उसके बाद ये घटना सबके सामने है। इस घटना से पूरा प्रदेश में आदिवासी समाज में बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आक्रोश का विषय है कि ऐसे लोग जो हमारे समाज जाति का नहीं है वो उनके फायदा उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ विधायक कहती है, मैं, मेरे पूर्वज,
3 पीढ़ी तक यही पैदा हुए हैं सरगुजा बलरामपुर में। मेरे माता पिता यहाँ सर्विस किए हैं, मेरी खुद की पैदाइश, मैं खुद यहाँ पैदा हुई हूँ, यही पढ़ाई लिखाई करी हूँ और शादी भी यही करी हूँ, तो मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जन्मभूमि अंबिकापुर है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरे दादा पापा सब ने यहाँ सर्विस किया है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर हमको अवसर मिला है, शादी हुआ मेरा। अब मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, जनता ने चुना है मुझे। तो आप बोल रहे हैं कि जाति फर्जी है, तो आपने आवेदन लगाया है, सब जगह आप लोगों ने आवेदन लगा दिया है, छानबीन कोर्ट कचहरी जहाँ पे, तो आप इंतजार करिए। ये दावा है। और ये भी हम बता दें 2001 11 जुलाई जो जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले थे उस समय का एसडीएम धर्मेश साहू था, जो अब कलेक्टर बन गए हैं। तो उन्हीं की कलम से जाति प्रमाण पत्र मैडम को, विधायक मैडम को दिया गया था। अब इस सबसे इधर एक बड़ी बात निकल के आ रही क्या कि जब जांच हो रही है, जाति प्रमाण पत्र जहां बना है उस कार्यालय में जाके पता कर रहे हैं, तो सोचिए, कह रहे हैं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वहां उनका कोई प्रमाण पत्र, कोई अभिलेख, पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं। सोच रहे हैं आप, है ही नहीं वहां पे। लेकिन जो भी हो, कार्रवाई आगे बढ़ गई है, कोर्ट इसमें नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि आप छानबीन करके, जांच करके, मूल दस्तावेज को जांच करके आप हमें रिपोर्ट भेजिए। पर ये टाइम समय ऊपर समय बढ़ते जा रहा है, एक दिन तो जरूर आएगा। सत्य परेशान हो सकते हैं पर पराजित नहीं। इसमें सत्य कौन है, जीत किसकी होगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरे प्रदेश में चर्चा का कोई विषय है तो ये विधायक मैडम शकुंतला पोर्ते जी का। इसमें पूरे वकील, पूरा आदिवासी लगा हुआ है। अब होगा क्या, 11 दिसंबर के बाद तय होगा। पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सार्वजनिक पद पर रहे हुए लोगों पर जब ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो स्वाभाविक है पूरी जनता उस पर नजर बनाई रखी होगी। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब करें, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।